देखो प्रोविजंस में अपन देखते हैं 1909 अधिनियम द्वारा विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व को प्रदान किया गया। देखेंगे अभी अपन। अब देखो ये प्रशासन तो क्या है, ये वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो अपन देखते थे। ये विधि निर्माण क्या है, ये वो विधान परिषद है इधर वाली, दोनों में भारतीय आएंगे। अभी अपन देखेंगे आगे। ये जो प्रशासन में जो दो प्रशासन और विधि निर्माण दोनों में भारतीय लिए ना। अब इसकी देखो एक लाइन है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहले अपन एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाला देख लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक्चुअली क्या, ये दो ही नाम है। ये जो ये लास्ट पेज है अपना 19 नंबर, यहाँ 1909 खत्म हो जाता है, फिर 1919 चालू हो जाता है मॉन्टेग्यू बोर्ड। तो यहाँ पे लास्ट लाइन लिखी हुई है, देखो प्रशासन मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल, पेज नंबर 19 के एंड में ये दो नाम आ रहे हैं। मतलब पहले तो ये दो चीज़ें, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत परिषद, उसमें इंडियंस को, और गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की भारत परिषद सचिव जो काउंसिल थी भारत परिषद इंडियन काउंसिल, उसमें 15 सदस्य होते, उसमें 2 भारतीयों को लिया गया। एक तो के जी गुप्ता है और SHBA सैयद हुसैन बिलग्रामी है, कन्नौज के पास बिलग्राम, वो बिलग्रामी। और SPS ये तो आए थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वो कार्यकारी परिषद में। एक गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव के अंदर पहला इंडियन आया, ये SP है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, है ना, सत्येंद्र प्रसाद, प्रसन्न या प्रसाद एक ही है, वायसरॉय की कार्यकारी परिषद के अंदर नियुक्त किए गए। और ये ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो भारतीय, पहला भारतीय जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर आया, सत्येंद्र प्रसन्न या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब देखो ये मैंने आपको बताया था कि पहला इंडियन जो बना इंडियन सिविल ICS, वो मैंने बताया था सत्यमेव जयते, तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, समझ ना, सत्येंद्र दोनों में है, ठीक है। लेकिन ये प्रसाद सिन्हा है और ये टैगोर है, ये दोनों अलग अलग है। मैं ये समझा रहा हूँ आपको। देखो ये 1863 के अंदर पहले भारतीय जो सिविल सेवा जिसने पास करी, समझ गए। तो 53 के अंदर स्टार्ट हुआ था OCE ओपन सिविल सर्विस एग्जाम, 10 साल बाद इंडियन आया। और ये जो है ना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनका तो जन्म ही 1863 का, तो मतलब ये सीनियर है, ये पहले सिविल सेवक है, ठीक है। फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया था, ठीक है। और जो फिर काउंसिल गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आए कार्यकारिणी परिषद में, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। जो सीन में आए वो सिन्हा, और ये सत्येंद्र, दोनों सत्यमेव जयते हैं, लेकिन जो सीन में आया वो कौन था, वो सिन्हा था। और ये सत्येंद्र टैगोर ये सीन में नहीं आया, रिजाइन कर दिया था बाद में, ऐसे समझ गए ये चीज़। तो ये अपन को ध्यान रखनी है दोनों चीज़ें। आता है क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट, तो उसमें दोनों लिखे रहे, फर्स्ट इंडियन टू क्रैक द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो सत्येंद्र वर्ड नहीं पकड़ना, आप सोचो यार सत्यमेव जयते दोनों में, अरे दोनों में तो है, तो ये सत्यमेव जयते सीन में आया, कौन, सिन्हा। सिन्हा कौन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सीन में कैसे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। ये सीन में नहीं आया क्योंकि उन्होंने फिर बाद में रिटायर वॉलंटरी ले लिया था, ऐसे। और सीनियर यही है, कौन, टैगोर, सत्यमेव जयते टैगोर। 1863 में ये सिविल सेवा पास कर ली, और ये तो प्रथम भारतीय, इनका जन्म हुआ था 1863 में, निधन हुआ 1928 में, जो सीन में है उसका, ऐसे ध्यान रखना है। तो है ना, भारतीयों का प्रशासन में ही सहयोग लिया जाएगा, तो ये भारतीयों का सहयोग ले लिया, 3 आ गए, 2 इंग्लैंड में, 1 यहाँ, ठीक है ना। तो वो पहली लाइन जो लिखी हुई है, अब अपन बस वो जो कानून बनाने में जो सहयोग लिया ना, अपन उसको देखेंगे। वो ये है कानून बनाने में सहयोग, ठीक है। तो ये है, तो 1909 के अधिनियम के तहत भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, पृथक शब्द आ रहा है देखो, अलग से, सामान्य नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट प्रदान की गई। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट मैंने आपको समझा ही दिया, पिछली वाली फाइलें मैंने समझाया था, है ना। वापस देख लेते हैं क्या, कि ये है जनता, ठीक है। ये जनता, ये चुनेगी अपने लीडर को, यही होता है चुनाव के अंदर, ये लीडर। तो ये जो जनता इस लीडर के भाग्य का फैसला करेगी। तो पृथक निर्वाचन मंडल दिया अपन ने मुसलमानों को, तो ये सारी की सारी पॉपुलेशन मुस्लिम होगी, और ये जो लीडर चुन के आएगा वो भी मुस्लिम ही होएगा। पक्ष विपक्ष के जितने भी होंगे, मान लो से 5 कैंडिडेट खड़े हुए, 5 मुस्लिम ही होंगे। तो कहने का मतलब ये जो सीट है, ठीक है ना, जो टोटल ये अपन देखते हैं पृथक निर्वाचन मंडल मुस्लिम, उसको 6 सीट दी गई थी। अभी अपन पढ़ेंगे कैसे कैसे, 6 अलग से दी गई थी भूमिपतियों को, तो 6 ये थे। तो 6 जो सीट्स थी, जैसे बंगाल के अंदर 2 थी, तो उन दोनों सीटों के ऊपर मुस्लिम लीडर ही जीत के आएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ है वो सेपरेट इलेक्टोरेट है, वो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड है। तो इस लीडर के फेवर के अंदर या कैंडिडेट्स के फेवर में हिंदू जनता वोट नहीं देगी, नो। क्योंकि हिंदू जनता वोट देगी तो हो सकता है कि ये वोट नहीं डाले, वोट प्रतिशत कम हो जाए। हिंदू भी वोट देते तो भी ये तो लीडर तो मुस्लिम ही जीत के आता,
है ना। लेकिन और इनकी जीत पक्की कर दी, जिससे मुस्लिम वोटर्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़े ब्रिटिश सरकार के प्रति कि सिर्फ तुम ही वोट दोगे इस मुस्लिम लीडर के फेवर में आगे उस टाइम। तो ये लीडर जो जीत के आएगा वो मुस्लिमों का होगा और ये जनता मुस्लिम्स की होगी, क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार सुन रही है मुस्लिम्स की। जैसा आगा खान ने जाके बताया था, आगा खान ने बोला था ना कि मुझे हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दो जनसंख्या ज़्यादा और सर्विसेज के अंदर रिप्रेजेंटेशन दो संख्या ज़्यादा, तो हम तुम्हारे हो जाएंगे। तो अभी 2 नाम पढ़ाए थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में, तो दूसरा नाम क्या था, SHB सैयद हुसैन बिलग्रामी, मुस्लिम आया। कहाँ? लंदन में, भारत में नहीं, लंदन में। सोचो कितना बड़ा पासा फेंका, कितनी बड़ी चाल चली अंग्रेजों ने। ये समझ गए? तो ये था सेपरेट इलेक्टेड। अब याद रखना इसको, हर जगह नहीं बताऊंगा। 1900 पढ़ेगा तो मैं बताया सेपरेट इलेक्टेड बताया पहले। तब 6 की बात करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट लागू होगा। 6 के लिए सेपरेट इलेक्टेड, हरिजनों के लिए सेपरेट इलेक्टेड, सब ये। अब इसमें अपन देखते हैं केंद्रीय विधानमंडल में क्या परिवर्तन हुआ। हमेशा अपन देखो हायरार्की में चलते आए हैं कि कोई भी एक्ट पढ़ेंगे तो पहले होम गवर्नमेंट में क्या चेंज हुए वो। तो अभी मैंने नाम बता दिया, 2 इंडियन गए, KG गुप्ता एंड सैयद हुसैन बिलग्रामी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भारत के अंदर गवर्नर। फिर अपन भारत सरकार में आते हैं तो अपन पढ़ते हैं कि सबसे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर क्या चेंज हुए, तो पढ़ लिया इंडियन मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की में। फिर अपन देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या चेंज हुए, केंद्रीय विधान परिषद में। ठीक है, तो अपन ने इससे पहले 92 वाला एक्ट पढ़ा था, तो मैंने उसके अंदर बताया था मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16। 16 का विभाजन अपन ने पढ़ा 6 और 10, फिर 10 को अपन ने 5-5 में, 5 को अपन ने 4 और 1 में, ऐसे 3 सीटें देखी थी। अब वो जो अपन ने 6 पढ़े थे वो अब यहाँ क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम सदस्य 60। 1909 अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य आ गए 60। और केंद्रीय विधान परिषद का मतलब क्या है, ये गवर्नर जनरल, ठीक है, ये इसकी ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गई और ये इसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल, 2 धड़े। तो इसकी बात कर ली अपन यहाँ सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब इसमें अपन यहाँ देखें, ठीक है, ऐसे। अब देखते हैं विधान परिषद की बात करें, विधानमंडल की, इधर राइट साइड की। अधिकतम सदस्य 60, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। अधिकतम सदस्य 60, जो अब तक 16 थे 1892 के अधिनियम से, इससे 60 हो गए। ठीक है, इससे 60 हो गए, 60 कैसे तोड़ा अपन ने, सरकारी और गैर सरकारी, हमेशा यही था पहला स्टेप। इसमें 28 सरकारी और 32 गैर सरकारी। तो गैर सरकारियों को बहुमत आया, यही कांग्रेस की मांग थी नरम दल की। गैर सरकारी मतलब जो सरकार के नामिंदे ना हो, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जिनको सैलरी नहीं देती वो गैर सरकारी। ठीक है, 28 और 32। अब ये याद कैसे रहेगा, 4 संते 28 और 4 अंठे 32, तो 4 7 जा 28 और 4 8 जा 32। तो इधर 7 है, इधर 8 है, बात इतनी सी हो गई। कहने का मतलब ये 7 के मल्टीपल हैं दोनों, 27 और 28, मतलब 4 संते 28 और 4 अंठे 32। ठीक है, 7 के मल्टीपल है। क्या बोला मैंने, 7 के मल्टीपल, मतलब 4 के भी और 7 के भी। ठीक है, 7 के भी आ रहा है, सॉरी 4 के, है ना, 4 के मल्टीपल है, 4 7 जा 28 और 4 8 जा 32। तो एक तो याद रखना अपन को 7 और 8। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा था कि जैसे मैंने बताया कि 4 को अपन ने गुणा किया है 7 से, तो यहाँ नीचे इकाई का अंक आएगा 7, 27। अब आप देख रहे हो कन्फ्यूजन कहाँ होता है, यहाँ 28 32 27, तो अंक ये आ रहे हैं निकल के 27 28 32, यही तो आ रहे हैं जो इसमें आएंगे 60 का विभाजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये मत समझो इस टेबल को छोड़ के मैं आंसर लिख दूंगा, किसी काम का नहीं हो आंसर। 10% नंबर भी नहीं आएंगे इस टेबल को छोड़ के, 60 को छोड़ के आंसर लिखोगे तो, इसलिए याद करना जरूरी है। तो देखो ये 27 थोड़ी है 4 का मल्टीपल, तो ये ऊपर नहीं है, ऊपर 4 के मल्टीपल ही है, 4 संते और 4 अंठे। लेकिन 4 संते अपन पढ़ रहे हैं तो ये 7 नीचे आएगा, ये 7। 32 का क्या विभाजन है, 5 और 27, ये आ गया 27। ठीक है ना, तो 5 थे गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत और 27 थे निर्वाचित, गैर सरकारी निर्वाचित, ये है 27। ठीक है ना, तो ये विभाजन याद रखना है, सरकारी गैर सरकारी में पढ़ते आए थे अपन, 1861 में पढ़ा था ये इन दोनों को, सरकारी और गैर सरकारी को गवर्नर जनरल मनोनीत करता था 1861। फिर 1892 में अपने देखे गैर सरकारी 2 में तोड़े गए थे, इधर मनोनीत और निर्वाचित, फिर निर्वाचित में प्रांतों से और कलकत्ता वाणिज्य मंडल से। 92 तक सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं था, सेपरेट इलेक्टोरेट पृथक निर्वाचन मंडल तो 1909 की देन है ऐसे। ठीक है, तो 28 32, फिर इसमें 5 और 7 32 हो गए, 5 और 27 32 हो गए। अब इस 27 को अपन तोड़ेंगे, देखो तो देखो सबसे पहले आ रहा है 12, फिर आ रहा है 13, है ना, 12 के बाद 13, तो देखो 13 अपन पढ़ते हैं, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 पढ़ते हैं, तो 13 दूनी क्या है, मतलब 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, तो ये दूसरा 13 नहीं है 12, तो याद रखो 12 और 13 25 हो गए, 25 और 2 27, ऐसे याद रहेगा ये 27 का तो टोटल कर रहे हैं अपन 27।
फिर ये पृथक निर्वाचन मंडल, ये जो अपन बात कर रहे हैं ना बार बार, ये यहाँ आ गए, ये पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट, ठीक है ना। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स यहाँ पे दिए गए। तो देखो अब अपन को थोड़ा सा यहाँ पे देखना है, देखो एक तो सेपरेट इलेक्टेड और यहाँ पे आ रहा है ये साधारण निर्वाचन मंडल, ठीक है, साधारण निर्वाचन मंडल जिसमें पूरी जनता पार्टिसिपेट करेगी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, और कैंडिडेट जो है ना जिसके फेवर में अपन वोट डालेंगे वो हिंदू भी होंगे मुस्लिम भी होंगे, कोई भी कैंडिडेट हो सकता है जैसा आज होता है, ठीक है। और तीसरा था कलकत्ता वाणिज्य मंडल, जिसको अपन देखते हैं कि स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, वो पहले भी था, पहले ये एक सीट थी 89-2 वाले दिनों में, भी 2 हो गई। तो देखो पृथक निर्वाचन मंडल से 12 थी, ये दो तरह से थे। एक तो मुस्लिमों को दिया गया ये, अब दिया गया भूमिपतियों को भी, लेकिन ये भूमिपति पहले भी थे, ये 1892 वाले एक्ट में भी थे, भूमिपति आते थे, तो ये यहाँ पे भी वो चीज़ रहने दी गई, लेकिन इनके लिए सेपरेट वर्ड नहीं था क्योंकि पहले से था। मुसलमानों को दिया अपन, इंपॉर्टेंट ये चीज़, ठीक है। तो मुस्लिम्स की 6 सीट थी और भूमिपतियों के लिए 6 सीट थी, और ये पृथक थे कि मतलब भूमिपतियों वाले में भूमिपति जो थे वो ही इनको रिप्रेजेंट करके भेजेंगे, छोटे मोटे जमींदार जितने भी होते थे वो सारे जमींदार जागीरदार सारे, और मुस्लिम से मुस्लिम जनता ही डिसाइड करेगी। तो आप याद करो पिछला मैंने एक बार पढ़ाया था, तो अपन उनका पढ़ रहे थे कि ये जो विधान परिषद भारतीय जनता को नॉमिनेट नहीं करती थी, क्योंकि गैर सरकारी सदस्य कौन थे, जमींदार थे, राजे रजवाड़े थे, राजकुमार होते थे, या अवकाश प्राप्त सरकारी अधिकारी होते थे, ये जो निर्वाचित होकर भी जो आते थे या मनोनीत होकर आते थे, तो भारतीय जनता को रिप्रेजेंट नहीं करते थे ये भूमिपति, ठीक है। और साधारण निर्वाचन मंडल मैंने बताया सब वोट देंगे, किसी भी तरह कैंडिडेट खड़ी हो सकता है, और कलकत्ता वाणिज्य मंडल के सदस्य इसके अंदर वोट करते थे और अपने में से एक मेंबर को चुनते थे। तो 12 का विभाजन हो गया, 6 और 6 मुस्लिम 6 भूमिपति, फिर 13 का साधारण हो गया, प्रांत अभी अपन पढ़ेंगे आगे आएगा, 8 और 5, 2 सीट तो इनमें दी गई और एक सीट अभी पढ़ाऊंगा नीचे भी देखेंगे, और कलकत्ता वाणिज्य मंडल से 2। अब देखो ये 6 याद रखना है मुस्लिम्स के लिए और 6 भूमिपति, मतलब ये मुस्लिम्स वाली 6 कौन सी थी, ठीक है, ये भूमिपतियों वाली 6 कौन सी थी, और ये 13 साधारण कौन सी थी। देखो सब में इन तीनों जो लिस्ट है ना प्रांतों के नाम आएंगे, ठीक है, ये प्रांतों के नाम टोटल रिपीट है ये, लेकिन उनके अंदर सीट अपन ने बांट दी थी अलग अलग, देखते हैं कैसे। तो पहले तो ये अपन को स्टेप्स याद रखना है, यहाँ तक कितने स्टेप्स आ गए, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप। 92 में जब पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था वहाँ 3 ही थे, ये चौथा आ गया, चौथा यही आया पृथक वाला, ये पृथक, वहाँ नहीं था, वहाँ सिर्फ ये था साधारण 92 में, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। देखो क्या, पहले तो देखो 28 सरकारी सदस्य आया, अभी ऊपर ने देखा था 28, 4 संख्या 28, 4 अंटे 32, ये अब 32 का फिर विभाजन था 5 और 27, मैंने बताया 27 ही आएगा, 5 मनोनीत, 27 निर्वाचित, निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित। अभी निर्वाचन मंडल कुछ तो पृथक थे 12 जो थे, और 13 जो थे वो सामान्य थे, तो निर्वाचन मंडल अलग अलग थे। तो ये जो 27 निर्वाचन मंडल के द्वारा निर्वाचित ना, वो यहाँ अपन देख रहे हैं। 27 निर्वाचित में से क्या थे, 12 तो क्या थे, 12 क्या थे, विशेष थे, विशेष या पृथक, है ना, पृथक वर्ड याद रखो, विशेष को काट दो आप, पृथक याद रखो, सेपरेट इलेक्टेड निर्वाचित। अब इसमें देखो पहले ही मुस्लिम्स वाले पे ध्यान दो, पहले हमने मुस्लिम लिखा हुआ था ना, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, मुस्लिम सदस्यों के निर्वाचनों के लिए पृथक मुस्लिम निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टेड फॉर मुस्लिम द्वारा निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना, ये 6 थे, और 6 भूमिपतियों के निर्वाचन सदस्य थे, ये 6 थे। अब देखो ये कौन कौन से प्रांत में कैसे हैं, और देखो ये 12 यहाँ लिख दी गई, 12 तो ये हो गए। अब ये 12 विशेष के बारे में लिखा गया है कि ये टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन को खत्म किया गया और क्लास रिप्रेजेंटेशन दिया गया। टेरिटोरियल तो ये था कि जैसे अपन ने 92 में देखा, चालू किया गया था टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, बंगाल से आएगा, बॉम्बे से आएगा। अब बंगाल बॉम्बे से आएगा, लेकिन वो क्लास विशेष का आएगा, मुस्लिम आएगा, भूमिपति आएगा, तो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन को बदल के अपन ने क्लास रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ये तो 12 तो ये हो गए, फिर मैं 13 दूनी 26, एक 12 ये रहा और 13 ये रहे, 13 साधारण निर्वाचन मंडल जिनमें जनरल हर कोई वोट देगा, किसी भी तरह का नेता चुन के आ सकता है। ये अब प्रांतों से आएंगे, देखो ये वही प्रांत है, ठीक है, और यह निर्वाचन मंडल प्रांतीय विधान परिषदों केवल निर्वाचित सदस्यों का ही होता था, मतलब ये निर्वाचन मंडल जो ये चुन के भेजता था ना, तो प्रांतीय विधानसभाएं होती थी, उनके जो सदस्य होते थे वो चुनते थे इनको। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी जो इलेक्शन का तरीका था या इलेक्शन जो थे वो डायरेक्ट नहीं थे, जनता नहीं चुनती थी, कहने का मतलब जनता का वोट का पार्ट आएगा 1919 का अधिनियम में, समझ गए। तो ये वो कहने का मतलब इलेक्शन यहाँ भी क्या रहे, इनडायरेक्ट रहे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन।
भैया आप समझ बार बार सुन रहे हो, ये निर्वाचन अप्रत्यक्ष था, यहाँ ये आ रहा है। प्रांतीय विधान परिषदों के केवल निर्वाचित सदस्य चुन के भेद, जनता सीन में नहीं है, जनता तो 1919 में आई है। ठीक है, तो अब अपन को क्या फोकस करना है, मेरे को बताना है आपको ये प्रांतों के नाम। ठीक है, तो देखो अपन हमेशा पढ़ते आए हैं, मैं आपको बताऊँ अभी तक जो अपन ने पढ़ा ना, ये सब कुछ उसी का ही हिस्सा है, एक कुछ अलग नहीं है। बस थोड़ा सा वैज्ञानिक तक से समझो तो आपको ये याद हो जाएगा। कैसे? अभी तक अपन ने प्रांत जो 3 तो प्रेसिडेंसीज, एक तो ये बंगाल, दूसरा बॉम्बे और तीसरा मद्रास, 3 तो प्रेसिडेंसी थे। और फिर जो सबसे पहले जो प्रोविंसेस बना वो ये आगरा था 1836। समझ गए? तो 4 तो ये नाम अपने को हमेशा ध्यान रखना है, ये हमेशा सीन में आएंगे। क्या? अब क्रम में बोलेंगे, बंगाल, बम्बई, मद्रास और आगरा, ये चारों में आएंगे। मतलब ये जो 3 अपन पढ़ रहे हैं, तीनों में चारों प्रांत आएंगे। देख लो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। पहले बताया था मुस्लिम्स का, अपन 13 का विभाजन, पहले 12 का विभाजन पढ़ते हैं, 6 और 6। तो 6 और 6 ना, 6 ये रे 6 ये रे। बंगाल की बात आएगी, बंगाल ये आ गया, बंगाल ये आ गया और बंगाल ये आ गया तीनों के अंदर बंगाल। दूसरी बात कर रहा हूँ मैं बम्बई की, बम्बई यहाँ आएगा, मुस्लिमों में आ गया, भूमिपतियों में आ गया और साधारण में आ गया बम्बई। तीसरा प्रांत आएगा मद्रास, मुस्लिमों में आ गया, साधारण में आ गया और मतलब मुस्लिम्स में आ गया, भूमिपतियों में आ गया और अपने साधारण के अंदर आ गया मद्रास। चौथा आएगा आगरा, ये यूपी, आप आगरा लिख दो कोई दिक्कत नहीं, मुस्लिम्स में आ गया, भूमिपति में आ गया और साधारण वाले में आ गया। चारों में आ गया ना, देखो चारों प्रांत चारों के अंदर है। समझ गए ये चीज़? अब देखो आप उनको पहले बात करनी है मुस्लिम से। मुस्लिम में जो अलग है ना, वो एक ये बिहार और उड़ीसा। देखो इन चारों के बाद जो अगला सीन में आता था प्रांत, वो ये बिहार और उड़ीसा ये था। ठीक है ना? इनको ये एक ही प्रांत है, बिहार और उड़ीसा, अलग अलग नहीं थे। उड़ीसा अलग होएगा 1935 के अधिनियम में, तो 1935 से पहले बिहार और उड़ीसा एक ही है। ठीक है, तो एक तो था ये बिहार और उड़ीसा जो मुस्लिम्स के अंदर आ गया। आज मुस्लिम जनसंख्या कहाँ कहाँ है उस पर आप ध्यान रखो तो आपको अपने आप याद रहेंगे। समझ गए? तो ये मुस्लिम्स में आ गया। आज देखो ये एमपी है, अपने यहाँ एमपी के अंदर कोई मुस्लिम पॉपुलेशन है लेकिन ऑलमोस्ट 9 के बराबर है। यूपी में इंडिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन, एमपी में तो एसटी पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा। समझ गए? तो ये मुस्लिम्स वाले पूरे हो गए, देख लो आप। 4 तो ये हो गए और 5 ये हो गया। तो सर ये तो 5 ही हुए, मुस्लिम सीट तो 6 थी सेपरेट इलेक्टेड, तो बंगाल के अंदर 2 थी, क्योंकि बंगाल में आज भी देखो यूपी, वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन के हैं, और बांग्लादेश मतलब सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की मुस्लिम पॉपुलेशन इंडोनेशिया के बाद बांग्लादेश में ही है ऐसे। तो बंगाल के अंदर 2 मुस्लिम सीट्स रिजर्व कर दी अपन ने। तो बंगाल तो देखो सब में आ रहा है, तीनों के अंदर है। तो बंगाल के अंदर जो 2 मुस्लिम बहुत क्षेत्र थे उनको अपन ने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टेड कर दिया कि यहाँ पे मुस्लिम जनता क्योंकि ज़्यादा है तो वही वोट करेगी मुस्लिम कैंडिडेट के फेवर या अगेंस्ट में, तभी तो सेपरेट इलेक्टेड होगा। तो जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, सबसे डेंस पॉपुलेशन थी मुस्लिम्स की बंगाल में, वो अपने सेपरेट इलेक्टेड कर दी। जहाँ भूमिपतियों की डेंस थी बंगाल में, वो 2 भूमिपतियों के लिए हमने रिजर्व कर दी, बाकी हमने साधारण छोड़ दी बंगाल की। ये थी ऐसे राजनीति। आज भी अपने जैसे देखो लोकसभा की सीट जैसे राजस्थान से 25 है तो उसमें रिजर्व कर दिया ST SC जो ऐसे वैसे उस समय उनमें से ही करेंगे जो टोटल है अलॉटेड है बंगाल को। ऐसे तो ऐसे बंगाल के 3 टुकड़े हुए सीट्स में, ये चीज़ है। ठीक है, अब आते हैं भूमिपतियों में। तो भूमिपतियों में देखो ये बिहार और उड़ीसा आ गया जो अपने प्रांत पड़ा, 4 तो वो आ गए, 5वां ये आ गया, फिर 6ठा बचा भूमिपतियों में, तो ये मध्य प्रांत आ गया, ये MP मुस्लिम्स में नहीं है, MP किस में? भूमिपतियों में। मुस्लिम्स आज भी नहीं है MP में, है लेकिन बांग्लादेश और यूपी की तुलना में, वेस्ट बंगाल और यूपी की तुलना में कम है। तो ये पृथक निर्वाचन मंडल में अब जो 6 याद कैसे रहेंगे? 4 तो दोनों में कॉमन है। मुस्लिम्स में 5वां कौन सा आ जाएगा? बिहार और उड़ीसा। फिर सर 6 कैसे होंगे? बंगाल में 2 है, तो 6 हो गए ना मुस्लिम से। कैसे? 1 और 2 तो बंगाल, तीसरा बम्बई, चौथा मद्रास, 5वां आगरा और 6ठा बिहार उड़ीसा। एक ही प्रांत है बिहार उड़ीसा। ठीक है, अब भूमिपतियों में 6 कैसे होंगे? पहला बंगाल, दूसरा बम्बई, तीसरा मद्रास, चौथा आगरा, 5वां बिहार यूपी और 6ठा MP को उस समय अपन बोलते थे मध्य प्रांत, है ना? इसको मध्य प्रदेश नहीं बोलेंगे, मध्य प्रांत। फिर प्रांत को अपन ने प्रदेश बोला है अपने 1956 के अधिनियम से। क्या करोगे? हाँ, बिहार उड़ीसा कॉमन है बिल्कुल, मतलब 5वां प्रांत जो है वो भी कॉमन है। अब सेपरेट इलेक्शन में 6ठा कौन बनेगा? बंगाल को डबल करेंगे अपन, जबकि भूमिपतियों में 6ठा कौन बनेगा? MP बनेगा, मध्य प्रांत। मध्य प्रदेश नहीं लिखेंगे, मध्य प्रांत। ये हो गई। अब अपन पढ़ते हैं सामान्य इलेक्टोरेट्स। सामान्य में देखो 12 थी टोटल, तो 12 में देखो क्या है, ये तो पहले अपन ने जो 4 पढ़े ना, कौन से? 1,
2 3 4, चूंकि ये पुराने हैं तो इनमें जनसंख्या धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, विकसित तो मतलब बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पहले से प्रांत बने हुए थे, 3 तो प्रेसिडेंसी थी, आगे तो यहाँ जनसंख्या आके सेट होने लगी गांव से धीरे धीरे, तो जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा हो गई तो यहाँ सीट बढ़ा दी। इन 4 में अपन ने कर दिए थे 2 2, तो टोटल हो गए 8। 12 में से 8 तो इन 4 प्रांतों से, ये लिखा हुआ देखो @2, बंगाल, बम्बई, मद्रास, आगरा जो अपन ने पढ़े, 8 हो गए। अब बच गए 4। तो 4 में देखो क्या था, मैं आपको बताऊं, इधर ये आसाम प्रांत बन गया था, चूंकि नया ही प्रांत था, जनसंख्या कम थी, 1 सीट दी गई। ये बर्मा क्रम में पढ़ते हैं, ये तो देखो ये इधर तो ये बर्मा रहा, बर्मा को 1 सीट, आसाम को 2 सीट, मतलब दूसरी सीट, तो 1 और 2, 1 हो गई बिहार और उड़ीसा की, 3, और 1 हो गई अपने जो मध्य प्रांत पढ़ रहे हैं इधर उसकी, ये 4। ठीक है ना, तो ये देख रहे हैं अपन, देखो बर्मा हो गया 1 सीट, आसाम हो गया 2 सीट, आ रहे हैं ना इधर से, बर्मा की 1 सीट, आसाम की 1 सीट, बिहार व उड़ीसा की 1 सीट, सामान्य के अंदर पढ़ रहे हैं अपन, बिहार उड़ीसा की 1 सीट, और मध्य प्रांत की 1 सीट, मध्य प्रांत ये इधर 1 सीट, और 1 इधर ये पंजाब, ये 5 भाई 13 थे ना इसके अंदर, सामान्य के अंदर 13 थे, तो 13 में 8 तो अलग हो गए। 8 अलग कैसे हो गए, 4 दूनी 8, 4 जो सबसे पुराने हैं, 4 में 3 सबसे पुराने, आगरा जोड़ दिया, 4 दूनी 8, 5 बचे, 1 बर्मा, दूसरा आसाम 2, बिहार उड़ीसा 3, मध्य प्रांत 4 और पंजाब 5, ऐसे ही हो गए 5, 8 और 5 13। तो 12 अपन ने पढ़ लिए मुस्लिमों के, 6 मुस्लिमों के, 6 भूमिपतियों के। प्रांतों में देखा अपन ने कैसे, बंगाल में डबल कर देना। भूमिपतियों में देखा जो अपन ने चारों पढ़े, उसमें बिहार उड़ीसा और मध्य प्रांत जोड़ दो तो 6 हो जाएंगे। साधारण 13 करने, 4 से 8 कर दिया, 4 प्रांतों को 2 करके 8 कर दिया, 5 बचे। बर्मा और आसाम देखो एक तरफ ही, बर्मा और आसाम, ठीक है, बिहार उड़ीसा 3, मध्य प्रांत 4 और पंजाब 5। समझ गए, ये चीज़ है। और फिर 2 बचे, तो 2 क्या है, बंगाल और बम्बई के वाणिज्य मंडलों के सदस्य के द्वारा ये निर्वाचित होकर आते थे, निर्वाचन मंडल के द्वारा। निर्वाचन मंडल क्या होता है, बार बार समझ गए, वो जो जनता जो चुनेगी ना, वो निर्वाचन मंडल है। जैसे आज अपन विधान परिषद के लिए बोलते हैं कि 1/6 विश्वविद्यालय को निर्वाचन मंडल, 1/2 नगर पालिका, वो निर्वाचन मंडल, चुनने वाले सदस्य निर्वाचन मंडल है ना। तो 2 ये कौन से थे, व्यापार मंडलों के द्वारा, वाणिज्य मंडल है ना, वाणिज्य मंडल, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बंगाल गढ़ था चैम्बर का। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो डेवलपमेंट किया ब्रिटिशर्स ने ट्रेड का, बंगाल में किया, और फिर उसके बाद मुंबई इंपॉर्टेंट पोर्ट था, बंगाल ट्रेडिंग सेंटर था, और ये पोर्ट सिटी था मुंबई से, अरेबियन सी के थ्रू। यहाँ पे व्यापार का वर्चस्व था, तो यहाँ के व्यापार मंडलों को 1892 में 1 थी ये सीट, यहाँ 2 हो गई। कि निर्वाचन मंडल मतलब वो इलेक्टोरेट, निर्वाचन मंडल का जो ट्रांसलेशन होता है वो इलेक्टोरेट होता है। और पृथक निर्वाचन मंडल में पृथक शब्द का ट्रांसलेशन सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स यहाँ दी गई। भूमिपतियों में पहले भी थी ऐसे, लेकिन वो सांप्रदायिक आधार पे नहीं थी, मुस्लिम्स को सांप्रदायिक आधार पे दी गई थी, इसलिए वो चर्चा में। ठीक है, तो ये ऐसे समझ गए। तो ऐसे देखो अपन को विभाजन पढ़ना है, फिर आगे का आ जाता है, फिर प्रांतों की बात आ जाती है, अपन आगे देखेंगे एक बार, है ना। तो केंद्रीय जो विधान परिषद थी उसके अंदर ये 60 का अपन ने ये विभाजन पढ़ा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है इसकी। इसमें देखो कहाँ उलझोगे आप, इसमें एक तो ये सिड्डियाँ 1 2 3 4 है, तो बार बार मैं बोल रहा हूँ अपन को 4 के अपन ने फैक्टर पढ़े, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, तो 4 1 2 3 4 हो गए ना 4 सिड्डियाँ। अब बोल रहा हूँ कि 7 अपन ने बोला है, तो 7 27, यहाँ 32 का तोड़ना है ना, 27 और 5 है ना। इसको ऐसा मत करना 27 को आप इधर लिखो, नो 27 को उधर लिखेंगे, क्योंकि आगे बढ़ेगा ये ट्री, ब्रांचेज निकलेंगी, इसकी नहीं निकलेंगी। 5 गवर्नर जाना 27, अब 27 तोड़ेंगे अपन, तो 12 13 2, 12 13 2, 12 फिर 2 में टूटेगा, 2 आ रहा है ना, ये 2 में टूटेगा, किसमें, 6 मुस्लिम्स के लिए सेपरेट रखते, 6 भूमिपतियों के, लैंडलॉर्ड्स के लिए। ठीक है, 13 साधारण निर्वाचन मंडल और 2 वाणिज्य मंडल, किससे, एक कलकत्ता से और एक बम्बई से, कलकत्ता और बम्बई, कल लिखा कलकत्ता प्लस बम्बई, दोनों के लिए एक एक। मुस्लिम्स में 6 कौन से, 2 बंगाल से, तीसरा बॉम्बे से, चौथा मद्रास से, ठीक है ना, 5वां मतलब 2 तो बंगाल से हो गए, तीसरा बम्बई से, चौथा मद्रास से, ठीक है, और 5वां अपने हो गया कहाँ भाई, 6 मुस्लिम्स की देने थे ना, तो 2 तो बंगाल से हो गए, 2 तो बंगाल से, तीसरा बम्बई से, चौथा मद्रास से, 5वां आगरा से, और छठा बिहार उड़ीसा से, 6 हो गए। भूमिपतियों को 6 देने अपने, तो चारों तो वही प्रांत, 1 बंगाल, 2 बम्बई, 3 मद्रास, 4 यूपी,
ठीक है, पांचवा बिहार उड़ीसा और छठा अपने मध्य प्रदेश। बिहार उड़ीसा सब में कॉमन है, तो मतलब 5 कॉमन हो गए, बंगाल, बम्बई, मद्रास, आगरा और बिहार उड़ीसा, ठीक है ना। तो मुस्लिम्स के अंदर तो 2 बंगाल से कर देंगे तो हो जाएगा, भूमिपतियों में 1 अलग से जोड़ना है तो मध्य प्रांत जुड़ जाएगा। फिर आती है साधारण, साधारण में 8 आ जाएंगे, तो पहले तो वो 4 प्रांत, बंगाल से बम्बई, मद्रास और आगरा, 4 दूनी 8 हो गए। फिर बच गए 5, 5 में सब बर्मा से चलेंगे, बर्मा 1, असम 2, बिहार उड़ीसा 3, मध्य प्रांत 4 और पंजाब 5 हो गए। 2 व्यापार मंडल, कलकत्ता, एक कलकत्ता से, एक बम्बई से, हो गए 5, 2 हो गए। तो 13 और 2 25 और 2 27, 27 हो गए। 5 जोड़ देंगे 32 हो जाएंगे। गैर सरकारी है ना, ऐसे गैर शासकीय भी बोलते थे, गैर सरकारी बोलते थे, बात एक ही है, ठीक है। तो ऐसे ही ये विभाजन है अपने केंद्रीय विधानमंडल का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। इसी का आगे जो अपन पढ़ेंगे तो 1919 के अंदर जब पढ़ेंगे तो 2 हाउसेज आ जाएंगे। अभी देखो यहाँ कोई हाउस नहीं है, सिर्फ केंद्रीय विधानमंडल है, इसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे। अब 60 सदस्य हैं, 1919 जब पढ़ेंगे तो सदस्य ज़्यादा हो जाएंगे, समझ रहे हो, ज़्यादा हो जाएंगे तो वहाँ 2 हाउस बन जाएंगे। जैसे आज अपने ना लोकसभा और राज्यसभा, तो वहाँ भी वहाँ 2 हाउस हो जाएंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद। 1919 का यहाँ पे एक ही हाउस है अभी, है ना, यूनिकैमरल है, एक सदनीय विधान मंडल है, अभी एक सदन है, 2 सदन नहीं है। 1919 के अंदर 2 सदन आ जाएंगे, ये चीज़, ठीक है। तो ये अभी देखो, धागा उलझने से पहले सुलझा हुआ रहता है, अपनी लापरवाही से वो धागा उलझता है, समझ रहे हो। तो ज़्यादा नहीं उलझा होता तो अपन उलझे को भी सुलझा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर उलझ जाता है तो फिर वो धागा किसी काम का नहीं रहता। तो ये बिल्कुल स्थिति अभी ऐसी ही है, अभी धागा सुलझा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले एक बार पीछे का रिवीजन करो। 53 में देखो क्या था, 61 में देखो क्या था, 92 में देखो क्या था, 9 में देखो ये डायग्राम क्या था। सारे डायग्राम एक जगह करो, कैमरे से फोटो खींचो, फिर क्रॉप करके उनको और लगाओ एक पेज पे, और फिर उसका प्रिंट लेकर फिर पढ़ो या खुद बनाओ, तब अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक लापरवाही करोगे तो धागा उलझेगा और फिर वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसको यहीं तक रखते हैं, एक बार इसको वापस से रिवीजन करो चीज़ों का यहीं तक, क्योंकि ये टिपिकल चीज़ है जो आपको उलझ जाएगी, बाकी सारी इजी है। तो आगे वो आगे अपन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसका रिवीजन यहाँ तक करो, आगे फिर अपन चालू करते हैं अगले में। ओके।